नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक चील का बच्चा मुर्गियों के झुंड में शामिल हो जाता है। उन्हीं के बीच खेलता कूदता बड़ा होता है, तो उसकी जो उड़ान है वो भी मुर्गियों के बच्चों की तरह ही होती है, उतनी ही ऊंचाई जितनी की ऊंचाई तक वो उड़ सकते हैं। एक दिन उसकी माँ देख लेती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, पहचान जाती है। उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाती, कहती है कि तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम चील के बच्चे हो, तुम ऊंची उड़ान के लिए पैदा हुए हो। लेकिन वो स्वीकार नहीं करता क्योंकि उन्हीं के साथ बड़ा हुआ होता है। माँ उसे धक्का दे देती है ऊंचाई से। थोड़ी देर तक तो वो जो बच्चा है लुढ़कता ढुढ़कता नीचे जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अपने पंख पसार लेता है और ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। इसीलिए परिस्थितियों का आना भी बहुत सुंदर है, जो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों से अवगत कराती है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कितने बलवान हो, कितने ऊंचे और कितने महान हो। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य भी, जो हमें सत्यता का आभास करा रहा है, अनुभव करा रहा है कि आपके अंदर शक्तियाँ बहुत हैं। कोई परिस्थिति नहीं तो शक्ति की परख भी नहीं। शांत लहरों में यात्रा करना आसान है, लेकिन एक मजबूत नाव ही ऊंची लहरों का सामना कर सकती है। यह उस नाव की शक्ति की पहचान है। इसी तरह मनुष्य के लिए कठिन परिस्थितियां एक परीक्षा है, जो उसे और भी सशक्त, स्वाधीन और निडर बनाती है। जब जीवन में कोई हलचल नहीं होती, हर एक परिस्थिति अनुकूल होती है, तो जीवन सुखद होता है। लेकिन कोई कठिन परिस्थिति आते ही हम घबरा जाते हैं। अचल वही रहता है जो परिस्थितियों का सामना करने में सफल है और अपनी शक्तियों को एक अवसर देने का इच्छुक है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई कम है, तब शक्ति का संचयन करना जरूरी होता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम बचत करते हैं भविष्य के लिए। इन हालातों में राजयोग का अभ्यास हम में शक्ति का संचार कर अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों का सामना करने में सहायक होता है। आइए राजयोग के अभ्यास से किसी भी परिस्थिति का सामना कर अपनी शक्तियों की पहचान करें और उन्हें और भी बढ़ाएं। मित्रों, फर्क सिर्फ सोच का है। जो सीढ़ियां हमें नीचे उतारती हैं, वही सीढ़ियां हमें ऊपर भी चढ़ा देती हैं। तो जब जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तो ये ना सोचें कि ये मुझे नीचे गिराने के लिए आई हैं, बल्कि ये सोचें कि ये मेरी शक्तियों को जागृत करके, मेरी क्षमताओं को जागृत करके ये मुझे और ऊंचा उठाने के लिए आई हैं, मेरे लिए नए अवसर के द्वार खोलने के लिए आई हैं। जब हम परिस्थितियों को, विपदाओं को इस रूप में लेते हैं, तो सचमुच हम निखर कर सामने आते हैं, संवर जाते हैं और जीवन जैसे सफलता से भर जाता है। हम अपनी शक्तियों को सही सही रूप में पहचान पाते हैं। तो किसी भी प्रकार की विपदा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमारी के रूप में ही क्यों ना हो, उसे भी हम विपदा ना समझें, लेकिन अवसर समझें अपने आप को जानने, समझने और शक्तिशाली बनाने का। जब इस रूप में विपदाओं को देखेंगे तो सचमुच सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आइए देखते हैं आज सेहत में क्या खास है। ओम शांति। विटामिन D3 की कमी बहुत कॉमन हो गई है। आज से 10 साल पहले भी इतना हम लोगों ने सुना नहीं था, पर अभी काफ़ी ये कॉमन होता जा रहा है। तो उसका एक तो रीज़न है कि धूप में लोग कम जाते हैं, और जो विटामिन D है उसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। मेनली हमें ये धूप से मिलती है। तो विटामिन D3 का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में? क्योंकि इससे हमारी बोन स्ट्रांग होती है, हमारे टीथ की जो डेवलपमेंट है स्पेशली बच्चों में वो बहुत अच्छी तरह से होती है, मसल्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें ये मिलेगा कहाँ से? क्योंकि सारा टाइम तो हम धूप में नहीं रह सकते हैं, फिर
स्किन भी टैन होती है, काफ़ी लोग ये भी कंप्लेन करते हैं। तो अगर आपको सही मात्रा में विटामिन डी की सप्लाई अपने बॉडी में करनी है तो छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। पहला पॉइंट है, धूप में ज़रूर वॉकिंग, एक्सरसाइज या अपने आप को धूप में एक्सपोज करें आधे घंटे के लिए। और टाइमिंग रहेगा, सुबह जब सनराइज होता है उससे 2 घंटे के अंदर जो धूप लगती है उस धूप में आप रहें। शाम को सनसेट के आधे घंटे पहले जितनी धूप होगी उतने धूप में। दूसरा तरीका है, जहाँ पर ये एक लो कॉस्ट एनर्जी ड्रिंक है और बहुत फैंटास्टिक काम करता है। आपको करना बस इतना है कि आप अपने स्टील के पतीले में या स्टील के बॉटल में पानी भर के उसे ढक के आप धूप में रख दें 2 से 2.5 घंटे के लिए, और इस पानी को आप सारा दिन पीना। इसे कहते हैं लो कॉस्ट एनर्जी ड्रिंक, और काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा विटामिन डी आपके बॉडी में बढ़ाने के लिए। तीसरा तरीका है मशरूम्स। जो लोग मशरूम्स खा सकते हैं वो मशरूम्स खाएं, जो भी उसकी सब्ज़ी बना लें, उसको धूप में सुखा के आप जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चौथा तरीका है अचार। अचार छोटी सी बरनी में भर के आप उसको रोज़ धूप में रखें 1-1, 1.5 घंटे के लिए, और उस अचार को खाने के साथ में आप खाएं। तो ये छोटी छोटी अगर हम चीज़ें करें विटामिन डी मिलने के लिए, तो पूरी मात्रा में हमारे शरीर को विटामिन डी की सप्लाई मिलेगी, कभी भी इसकी कमी नहीं होगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, आप फिल्में देखते होंगे या पहले देखते रहे होंगे, नाटक देखते होंगे। उसमें आप पाएंगे कि जो नायक होता है वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करके उस पर जीत प्राप्त करके बाहर आता है, और इसीलिए वो नायक होता है। आमतौर पे और भी जो रोल्स होते हैं उनका जीवन सामान्य रूप से दिखाया जाता है कि उनके जीवन में सब कुछ सहजता से चल रहा है, सुबह उठने से लेकर के रात तक वो जो कार्य कर रहे हैं आनंद से कर रहे हैं, सहजता से कर रहे हैं। लेकिन नायक के जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई दिखाई जाती है, ऐसी कठिनाई जो आम व्यक्ति फेस नहीं कर सकता है, और ये नायक उन्हें फेस करके जीत कर बाहर आता है, इसीलिए वो नायक होता है। हम भी यदि जीवन में नायक बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, औरों के लिए आदर्श बनना चाहते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में टूटे नहीं, बिखरे नहीं, लेकिन वहाँ से भी एक रास्ता निकाल करके हम विजय का पताका लेकर बाहर आए, तो सचमुच सारा संसार नमन करेगा। द लाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के जीवन पर आधारित द लाइट आपको परम प्रकाश से जोड़ेगी और आने वाली स्वर्णिम युग की दुनिया की तस्वीर दिखाएगी। इस फिल्म को गोवा के 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चयन किया गया था। दरअसल पूरे ही भारत भर में यह फिल्म दर्शकों को दिखाया जा रहा है, जिसके रिव्यूज की श्रृंखला आपको दिखाई जा रही है। वो कोर्ट वाला सीन, उसमें बहुत सारी महिलाओं को बहुत समय बहुत टोका जा रहा था कि ये महिलाएं अभी स्कूल से निकली हुई है, अभी ये बोल नहीं सकती, ऐसा वैसा करके, लेकिन फिर भी वो महिलाएं सबकी बात को इग्नोर की और अपने लड़ाई के लिए लड़ी और वो केस जीती भी। उन्हें ये साबित होता है कि उसने महिला शक्ति के बारे में बताया कि लड़कियाँ, महिला किसी से कम नहीं है, वो पुरुषों के बराबर रह सकती है। मैं द लाइट मूवी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, बिकॉज मेरा अपना मैं खुद बताऊँ तो मुझे अंदर से ना मेरा एक नेचर है खुद में कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट इस मूवी को देखने के बाद मेरे मन में एक अलग सा एनर्जी पावर मतलब हुआ है कि ओम शांति, जस्ट लाइक एकदम रिलैक्स मुझे फील हो रहा है। और इसमें जो बाबा हैं, जो ब्रह्मा बाबा हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास सारा संपत्ति होने के बावजूद भी उन्होंने अपना सारा चीज़ छोड़ के इस विश्व को, इस संसार को एक शांति देने के लिए उन्होंने सारा कुछ छोड़ के लोगों को जो है इसके बारे में बताया। हमारा कुछ भी नहीं है, जो लोग कहते हैं हमारे पास धन है, दौलत है, बट एक टाइम के बाद ये सारा चीज़ नहीं होने वाला है। मित्रों, हम सबके अंदर एक नायक होता है, उस नायक को ढूंढने की ज़रूरत होती है। हम सबके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, विशेषताएं हैं, उन्हें ढूंढकर कार्य में लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे प्रारंभ में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चील का बच्चा मुर्गियों के बीच रहते रहते खुद को मुर्गी समझने लगता है।
हम भी जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, हम स्वयं को भी वैसा ही समझने लगते हैं, लेकिन हम कुछ और हैं। डिस्कवर द हीरो विदिन। आपके अंदर के हीरो को आप ढूंढें कि उसमें क्या है, क्या खास है और वो क्या क्या कर सकता है। यदि आप ये ढूंढ पाएंगे तो सचमुच जीवन कुछ और होगा। और अपने अंदर के हीरो को तलाशने में ही मदद कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, राजयोग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से। क्योंकि राजयोग का मतलब ही है अपने भीतर जाना। जब हम अपने भीतर जाते हैं तो अपने अंदर के हीरो को, अपने अंदर की विशेषताओं को पहचान पाते हैं और उन्हें कार्य में लगाकर सचमुच शिखर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ब्रह्मा कुमारी बहन ने ये सुंदर खुद को समझने की, समझाने की सेवा कहाँ कहाँ कर रही हैं। कहते हैं जितना आसान है रिश्ते बनाना, उतना ही मुश्किल है उन रिश्तों को बनाए रखना। पर फिर भी कई बार कुछ बातों के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है, जिसे सही करना ही भलाई है। और ऐसा ही कुछ विषय लेकर उत्तर प्रदेश के वैशाली स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रामप्रस्थ ग्रीन में रिवाइविंग रिलेशनशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली लॉरेंस रोड से पधारी बीके लक्ष्मी दीदी ने सेशंस लिए। कार्यक्रम से पहले बीके राजेश दीदी ने परमात्मा महावाक्यों की क्लास करवाई, जिसमें 100 बीके भाई बहनें मौजूद रहे। तत्पश्चात बीके लक्ष्मी दीदी ने उपयुक्त विषय को स्पष्ट कर बताया, जिसमें 150 से भी अधिक शहर के लोग उपस्थित रहे और अंत में पधारे भाई बहनों के लिए राजयोग की प्रदर्शनी भी लगाई गई। एक बार फरिश्तों के बीच ये बात हुई कि एक बहुत ही शक्तिशाली सी चीज़ है, वो चीज़ यदि किसी व्यक्ति के हाथ लग गई तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, इसे कहाँ छिपाया जाए। किसी ने कहा बहुत ही हम घने जंगल में छिपा दें, किसी ने कहा कि हम किसी पर्वत की चोटी पर छिपा दें, किसी ने और कोई कहा। लेकिन एक वृद्ध फरिश्ते ने कहा कि नहीं, इन सभी जगहों पे इंसान पहुंच जाएगा, इसे तो तुम उसके अंतर मन में ही छिपा दो। वो हर तरफ तो जाएगा लेकिन अपने अंदर नहीं जाएगा, और जो अपने अंदर जाएगा वो कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। गहराई से इस पर चिंतन कीजिएगा और अपने अंदर के हीरो को पहचान कर हीरो की भूमिका में समाज के सामने आइएगा। हमारी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ है। नमस्कार। ओम शांति।